महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शरद पवार ने एनसीपी की बैठक की, जहां मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी। बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। वहीं पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। अजीत पवार ने कहा कि अभी महाराष्ट्र में जो परिस्थिति बनी है, उसके मुताबिक हम महाविकास अघाड़ी को समर्थन देंगे। उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके, सबने मिलके वहां उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। हम आखिर घड़ी तक शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे साहब जी के साथ खड़े रहेंगे। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागियों को एक बार फिर बातचीत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श के जरिए मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है, घर के दरवाजे खुले हैं। राउत ने बागी विधायकों से बातचीत के लिए भी कहा। इतना ही नहीं, शिवसेना का कहना है कि अगर बागी विधायक कहेंगे तो शिवसेना महाराष्ट्र विकास अघाड़ी छोड़ देगी। महाराष्ट्र में राजनीतिक खींचतान के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया। नाना पटोले ने संजय राउत की एमवीए गठबंधन से बाहर आने वाली बात पर कहा कि ये शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मुंबई बुलाने की रणनीति है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम विपक्ष में बैठकर जनता की सेवा करने को तैयार हैं। इस पूरी लड़ाई को पटोले ने शिवसेना का आंतरिक मामला बताया। मेरा ये कहना है कि उनके पार्टी का मामला है, उनके विधायक, उनमें जो जिस तरह से बीजेपी ने उनके कुछ मंत्री और विधायकों को वहां जमा किया है और उनके विधायकों को और उनके मंत्री को बुलाने के लिए वो दाव लगा रहे होंगे, तो उनका इश्यू है। गुवाहाटी में शिंदे गुट एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहा है, जिसमें बागी विधायक नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में शिंदे बागी विधायकों से बातचीत करते नजर आए, जिसमें विधायकों ने साफ किया कि वो शिंदे के साथ हैं। शिंदे ने बिना नाम लिए बीजेपी को सुपर पावर बताया और कहा कि मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ हैं। वीडियो में शिवसेना के बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। इनकी कुल संख्या 42 है। बागी नेता एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी शेयर की। चिट्ठी संजय सिरसाट ने लिखी, मगर इसमें सभी विधायकों की भावनाएं बताई गई। चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना विधायकों के लिए आपका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आप इन विधायकों की सुनते नहीं थे, वहीं शिंदे हमेशा विधायकों की सुनते थे और आगे भी सुनेंगे। शिवसेना में बगावत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा अब लगाया जा रहा है। शिवसेना की जो मीटिंग बुलाई गई है, उसमें सिर्फ 12 विधायक पहुंचे, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 विधायक हैं। शिंदे ने मीटिंग से पहले ही दावा किया था कि 13 विधायकों को छोड़कर सभी विधायक उनके साथ हैं। सियासी घमासान के बीच बीजेपी भी एक्शन मोड पर है। पूर्व सीएम फडणवीस मुंबई से दिल्ली आला नेताओं से बातचीत करने पहुंचे। इससे पहले फडणवीस के घर पर मीटिंग का दौर चला, जहां कई विधायकों ने फडणवीस से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो गई। 41 शिवसेना और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे जिस होटल में ठहरे हैं, उसके बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टीएमसी ने कहा कि असम बाढ़ से जूझ रहा है, वहीं बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशों में लगी है। ममता बनर्जी ने भी महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बीजेपी पर तंज किया। To purchase the MLAs and send them to Assam. Instead of Assam, you send them to Bengal. We will give good hospitality and we will take care for democracy. Don't worry. But what is going on for Maharashtra? It's a shocking. They are distributing paramount of money. Money has no limitation. Is it not Howla? One type of, is it not a big scam?